ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4/8/2023 ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2024 25 ਤੇ 26 ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ कि झाकी होवे पंजाब दी, असीं उहदे विच पंजाब दी हाज़री लवाउणी चाहुंदे हां क्योंकि 26 जनवरी है। गणतंत्र दिवस का पर्व हर साल देश की एकता, विविधता और गौरव को दर्शाने का अवसर होता है। इस दिन राजधानी दिल्ली में राजपथ पर एक शानदार परेड होता है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल होती है। इन झांकियों का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और विकासशील पहचान को प्रस्तुत करना है। लेकिन तब क्या हो जब गणतंत्र दिवस 2024 के लिए झांकियों का चयन ही विवाद का केंद्र बन जाए। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल की झांकियों को यह कहते हुए इस वर्ष की परेड में व्यापक थीम के अनुरूप नहीं है अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में इन राज्यों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है और कहा है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। इस वीडियो में हम इस विवाद के पीछे के कारणों पर विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। गणतंत्र दिवस में परेड के झांकियों का चयन एक बहुत ही सूक्ष्म और समयग्राही प्रक्रिया है। रक्षा मंत्रालय हर साल सितंबर माह में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और संवैधानिक प्राधिकरणों को परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। रक्षा मंत्रालय झांकियों के लिए कुछ मूल दिशा निर्देश भी साझा करते हैं, जैसे कि झांकियां किस ऐतिहासिक घटना, संस्कृति, विरासत, विकास कार्यक्रम या पर्यावरण को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। झांकियों में कोई लिखित या किसी प्रकार के चिन्ह का उपयोग नहीं होना चाहिए, सिवाय राज्य, केंद्र प्रशासित प्रदेश, विभाग के नाम के, जो हिंदी में सामने, अंग्रेजी में पीछे और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में बाएं और दाएं लिखने के। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि झांकियों का चयन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य आदि के क्षेत्रों से जुड़े लोग होते हैं। इस समिति को रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया जाता है और इसके सदस्यों का चयन भी रक्षा मंत्रालय ही करता है। इस समिति का कार्य होता है कि वो झांकियों के प्रस्तावों को विभिन्न मापदंडों और आधार पर मूल्यांकन करे, जैसे कि दृश्य, आकर्षण, जनसाधारण पर प्रभाव, विचार, थीम, संगीत, विस्तार में काम करना आदि। इस समिति की बैठकों में झांकियों के प्रस्तावों के रूपरेखा, 3 आयामी मॉडल और अंतिम रूप देखे जाते हैं और इसमें कुछ ही चुने जाते हैं। इस बार रक्षा मंत्रालय ने झांकियों के लिए एक थीम निर्धारित की है जो है गणतंत्र लोकतंत्र की जननी। इस थीम का उद्देश्य है कि वो भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के इतिहास, विकास और उपलब्धियों को दर्शाए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो झांकियों को इसी थीम के अनुरूप होने पर ही स्वीकार करेगा और इसके लिए वो झांकियों के प्रस्तावों में बदलाव करने का भी अधिकार रखता है। इस निर्णय के विरोध में दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों ने आवेदन किए हैं कि उनकी झांकियों को भी परेड में शामिल किया जाए। इन राज्यों के अनुसार उनकी झांकियों में भी देश की संस्कृति, विरासत और विकास को प्रदर्शित किया गया है और वो भी गणतंत्र के 75वें वर्ष के साथ जुड़े हैं। इन राज्यों के नेताओं ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने उनकी झांकियों को बिना किसी वजह या दलील के अस्वीकार कर दिया है और ये एक राजनीतिक साजिश है। आपको बता दें कि इन राज्यों में से 2 राज्यों की सरकार आम आदमी पार्टी की है, जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दल है। इन राज्यों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने उनकी झांकियों को राजनीतिक दुश्मनी के चलते नकार दिया है और ये देश के फेडरल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। इस विवाद के बारे में आगे की घटनाओं की संभावना पर चर्चा करते हुए हम देख सकते हैं कि ये मुद्दा अभी भी अनिर्णित है। रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इन राज्यों की झांकियों का परेड में स्थान निश्चित नहीं किया है और ये अभी भी इन राज्यों के आपत्तियों को विचार में ले रहा है।
यदि रक्षा मंत्रालय ने इन राज्यों की झांकियों को अस्वीकार कर दिया तो ये संभावना है कि इन राज्यों द्वारा परेड का बहिष्कार कर दिया जाएगा और वो अपने राज्यों में अलग से परेड कर रहे होंगे। ये विवाद देश की एकता और अखंडता को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस का पर्व देश के सभी भागों को एक साथ लाने का एक मौका है। इसके अलावा ये विवाद देश की जनता को भी बांट सकता है, क्योंकि कुछ लोग रक्षा मंत्रालय का समर्थन करते हैं जबकि कुछ लोग इन राज्यों का। इस विवाद को हल करने के लिए रक्षा मंत्रालय को इन राज्यों के साथ संवाद करने की आवश्यकता हो सकती है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि झांकियों का चयन एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हो। आगे की घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए हमें उम्मीद है कि ये मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा और गणतंत्र दिवस का पर्व देश की एकता, विविधता और गौरव को दर्शाने का अवसर बनेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।